हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम सीटेट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 1 टू 5 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीडीपी। और ये 31 दिसंबर 2021 को आया है। 2021 में दो पेपर हुआ था। 2020 में पेपर नहीं हुआ था, 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ था। 2021 में दो बार पेपर हुआ था, एक बार जनवरी में हुआ था 2020 वाला, और फिर 2021 वाला हुआ था दिसंबर में। दो बार पेपर हुआ है। चलिए आप पेपर एनालिसिस देखते हैं, पेपर का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले सारे को पेपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हुआ, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। 2011 से अभी तक के सारे सीडीपी के पेपर पड़े हुए हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे के विकास के संदर्भ में, तो इसमें आपका तीसरा सही होगा। बच्चों का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ये बात सही है। इन्वायरमेंट जैसा होगा बच्चों का विकास उसी तरह का होगा। इस चीज से आप प्रभावित होती है चीजें। दूसरा नंबर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के असर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो इसमें आपका सूक्ष्म गति कौशल पूछा है, तो इसमें होगा दूसरा नंबर। एक धागे में मोती पिरोना, ये सूक्ष्म गति कौशल होगा। स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल होता है स्थूल गति कौशल। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्ण अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक है? तो देखिए इसमें ये तीसरे का पहला, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अनुवांशिक पूछा है। अनुवांशिक गुण कौन सा है? तो आंखों का रंग जेनेटिक होता है। अब इसमें आप लेंस लगा के या कुछ इस तरह की चीजें करें तो वो बात अलग है, मगर जेनेटिक होता है, आंखों का रंग जेनेटिक होता है। बुद्धि, नैतिक और ये सब चीजें जेनेटिक नहीं होता है, मगर आंखों का रंग जेनेटिक होता है। इसको इन्वायरमेंट से प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाने के लिए सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। तो ये तृतीय होगा। संस्था समाजीकरण का ये द्वितीय नियम होगा। तीसरा क्वेश्चन सही, तीसरा नंबर सही है, मतलब सी इसका सही है। लैरेंज कुल वर्ग के अनुसार अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर में बच्चा गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन रखता है बच्चा? तो इसमें आपका पारंपरिक स्तर होगा, जो 10 से 13 साल के बीच होता है। इसमें बच्चा अपने आप को गुड गर्ल और गुड बॉय कराने के लिए उसको अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह का संबोधित करते हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे गर्ल है, तो ये चीजें उनको बहुत अच्छा लगेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीता सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों को, तो ये समायोजन हो रहा है कि बच्चा एक चीज सीख करके दूसरी चीज सीख रहा है, तो ये समायोजन होगा। 7वां देखते हैं। अवस्था में बच्चों को लक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है, तो इसमें आपका तीसरा होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा तेजी से सीखता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। में एक अध्यापिका और दो से चार विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाकर सीखते हैं, तो सीखते हैं और एक एक करके लेखन व संवाद को आगे पढ़ते हैं। जैसे आप बचपन में आपने देखा होगा कि टीचर आते हैं क्लास में, तो पहले थोड़े एक टॉपिक पहले दूसरे बच्चे को पढ़वाएंगे, फिर तीसरे बच्चे से ऐसे लाइन से उठा के पढ़वाते, तो उससे क्या चीजें होती है? उससे खोज अधिगम होता है। ये कि पता चलता है कि बच्चा की लर्निंग पावर कैसी है और बच्चा क्या क्या सीखता है और बच्चे का पढ़ने का फ्लो क्या है, तो उसमें खोज अधिगम होता है। 9वां नंबर को देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेबाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई थी? तो ये अनुदेशन या पाठ, मतलब हल्का सा सपोर्ट करना बच्चों को। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील कक्षा के बारे में बात कहा गया है, तो इसमें आपका तीसरा सही होगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये विद्यार्थियों की समस्या को प्रोत्साहित करना, समाधान ढूंढने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रक्रिया देने की योग्यता क्या कहलाती है? योग्यता किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका तीसरा सही होगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है। 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डन ने। एनसीईआरटी में 8 टाइप की है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है जैसे बारे में। लड़की की क्या दिया? लड़की की तरह ना रो, अच्छा तुम लड़के हो, ये अगले वाले पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन में थे जेंडर बायस, जेंडर रूल दिखता है। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व्याकरण मूल्यांकन के लिए जरूरी है? तो ये सतत होना चाहिए, सतत और निरंतर, हाँ निरंतर परीक्षण
तो इसमें आपका पहला सही होगा 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझाना चाहिए। आगे इसमें आपका तीसरा सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सीखने के लिए प्रियंका बोनी पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करके मतलब वो अपना शॉर्टकट बनाती है, शॉर्टकट में याद करने का तरीका ढूंढती है। तो ये क्या है, स्मरण रोकड़कारी है कि वो स्मरण करती है, वो अपने अपने तरीके से सीखने का वो प्रयास करती है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इसमें चौथे का सही है समावेश मतलब विशिष्ट विद्यालय में अनावश्यक अध्ययन की असमर्थ अध्ययनकर्ताओं की शिक्षा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त अधिगम वाले विद्यार्थियों में समावेश के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग। आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। देखिए ऑप्शन में पहला और दूसरा कहाँ दिया है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सही जिसमें पहला और दूसरा दोनों सही। आगे देखते हैं। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार-बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बों की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापक के तौर पे आप क्या करेंगे? जैसे कि जो स्कूल की भाषा हो, जो मातृभाषा होता है, तो आप मातृभाषा को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आपका इसमें होगा अनुकूलन अनुक्रम में और लक्षित करके शब्द का अर्थ और प्रस्तावित करनी चाहिए आपको लक्षित भाषा को। अब बच्चा जिस रूप में बोला, आपसे बोल के टूटे-फूटे शब्दों में भी बोला तो आप उसको बोलने देंगे। उसकी पूरी भाषा बीच में उसको रोकेंगे-टोकेंगे और उसको बोलने देंगे और उसके बाद आप उससे वो निकालेंगे, तर्क करेंगे। बाकी बच्चे को रोकेंगे नहीं कि आप इस तरह बोलें। तो उस चीज़ के बारे में 19 नंबर देखते हैं। एक समावेशी कक्षा क्या होती है? तो समावेशी कक्षा में सबका साथ सबका विकास होता है। 4 नंबर को सही हो गए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाती है। तो आपको इसमें से आपका प्रश्न